दोस्तों, अगर आप दलित हैं तो आपकी बात रखने के लिए आजाद समाज पार्टी है। अगर आप यादव हैं तो आपकी बात रखने के लिए अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी बात रखने के लिए कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं। अगर आप ठाकुर हैं तो आपकी बात रखने के लिए आपके पास ओम प्रकाश सिंह, राजा भैया, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जैसे नेता भी हैं। लेकिन अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपकी बात सुनने के लिए कौन है? मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी संगठित पार्टी या कोई ब्राह्मण नेता आपको याद आ रहा हो, या कोई ऐसा चेहरा राजनीतिक गलियारों में नजर आता हो जो ब्राह्मणों का नेतृत्व कर सके। लेकिन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये संभावना अब जरूर नजर आ रही कि जल्द ही ब्राह्मणों के हक की बात अब राजनीतिक पार्टियों तक पहुंच सकती है। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में ब्राह्मण समाज को लेकर कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं। इसके बाद एक तरफ तो यह लगने लगा है कि अगर आप ब्राह्मण के हक की बात करेंगे तो उसे पार्टी की अनुशासनहीनता माना जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी लगने लगा है कि हर राजनीतिक पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी अपनी ओर आकर्षित करने में लगा हुआ है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ हफ्तों पहले भाजपा के तमाम ब्राह्मण नेताओं ने, ब्राह्मण विधायकों ने एक मीटिंग की थी, जिसके बाद मीडिया में तमाम हल्ला मचा था कि ब्राह्मण मीटिंग कर रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि उससे पहले क्षत्रिय विधायकों की भी एक मीटिंग हुई थी, जिसको लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नया होने वाला है? हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो इस मामले में कोई बयान नहीं आया। जिन ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग रखी थी उन्होंने भी सिर्फ इतना ही कहा कि हम लोग सिर्फ चाय पानी और नॉर्मल बातचीत करने के लिए मिले थे और इसका राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में तमाम बातें की जा रही हैं, उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौधरी का ऐसा बयान सामने आया जिसे सुनकर ब्राह्मण समाज में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिली। दरअसल पंकज चौधरी ने यह कहा था कि यह जो ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग की गई है, इसे भारतीय जनता पार्टी के नियमों के खिलाफ एक अनुशासनहीनता माना जाएगा और भविष्य में ऐसी कोई भी बैठक आयोजित न की जाए। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि 5 जनवरी को देवरिया के विधायक सलम मणि त्रिपाठी के आवास पे ब्राह्मणों की एक मीटिंग हो सकती है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा के दबाव के चलते वह मीटिंग नहीं भी हो सकती है, कैंसिल भी हो सकती है। लेकिन भाजपा के लिए नए नवेले अध्यक्ष पंकज चौधरी की हालत तब खराब हो गई जब ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए इस खेल में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती की एंट्री हो जाती है। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती कहती हैं कि जिस तरीके से कोई भी पार्टी ब्राह्मणों की आवाज को उठाने के लिए तैयार नहीं है, मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं ब्राह्मण को समाज को उचित सम्मान दिलाऊंगी। इसके बाद पंकज चौधरी का तुरंत यह बयान सामने आता है कि भाजपा हर वर्ग के साथ है, उसे लेकर चलती है और ब्राह्मण समाज का सम्मान करते हैं, जिसे साबित करने के लिए हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दोस्तों, यह पहली बार है जब भारत की राजनीति में ब्राह्मण समाज को लुभाने की बात की जा रही है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है कि कितने प्रतिशत ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन अलग अलग अनुमानों के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 10 से 20% तक ब्राह्मण वोट माना जाता है। अभी तक के चुनाव का अगर डेटा देखा जाए तो ब्राह्मणों का लगभग 80 से 90% वोट बीजेपी को जाता रहा है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग को लेकर नाराजगी जताई थी और उसके बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और मायावती ने ब्राह्मणों को अपनी तरफ आने का न्योता दे दिया है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि 2027 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के लिए या फिर ब्राह्मणों के हक के लिए बात नहीं करती है तो इसका नुकसान उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज भाजपा को वोट देगा, समाजवादी पार्टी को वोट देगा, या फिर मायावती को वह एक विकल्प के तौर पर देखेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। नमस्कार।